नमस्कार, एनपीएन भारत में आपका स्वागत है। मैं सौरभ पटेल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि है मोबाइल फ़ोन्स के यूजर्स को लेके। क्या है वो खबर? क्योंकि जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स करंटली हमारे देश में, जैसे रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया, जो कि कंबाइंड कंपनी बन चुकी है, ये तीन ही मेन ऑपरेटर थे, और बीएसएनएल जिसका एकदम ख़त्म होने की कगार पे था, लेकिन आज के समय में वो थोड़ा सा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है, तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि पिछले महीने की अगर बात की जाए अक्टूबर नवंबर में, तो यहाँ पे जो यूजर्स हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के 33 लाख घट चुके हैं। लगभग 33 लाख की संख्या घट चुकी है यूजर्स की। बहुत सारे रीजन्स, उन रीजन्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं बताऊं कि 33 लाख जो घटे हैं, वो घट के लगभग 118 करोड़ के आसपास यूजर्स बचे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर डेटा के साथ बात करूँगा कि जो यूजर्स घटे हैं, अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे यूजर्स 66 करोड़ लगभग घटे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 53 करोड़ यूजर्स घट चुके हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके रीजन के बारे में भी हम बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अक्टूबर महीने के अंदर जियो के लगभग 37.6 लाख यूजर घटे हैं, और एयरटेल के 19.28 लाख यूजर्स बढ़े हैं। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। बाकी वोडाफोन आइडिया की बात करा जाए तो यहाँ पे 19.77 लाख यूजर घटे हैं। तो अब इसके पीछे क्या रीजन्स हैं? तो सबसे पहले, अभी कुछ समय पहले, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि टैरिफ प्लान्स में इंक्रीमेंट हुआ था। एयरटेल ने बढ़ाया, जियो ने बढ़ाया, वोडाफोन ने बढ़ाया। जैसे ही टैरिफ प्लान्स बढ़े तो वहाँ पे फिर बात होने लगी बीएसएनएल की। तो कुछ यूजर्स जो थे वो बीएसएनएल में स्विच करने लगे, और यहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए टाटा के साथ भी डील कर ली, और दूसरी चीज़ 4G नेटवर्क पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। आज के टाइम में हम 5G यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए टाटा के साथ डील किया और 5G पे भी काम स्टार्ट कर दिया। तो जो यूजर्स हैं, जो जियो और एयरटेल यूज़ कर रहे थे, वो शिफ्ट होने लगे बीएसएनएल में। तो यहाँ पे एक ये सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई, और दूसरा टैरिफ प्लान तो रीजन था, और स्विचिंग होने लगी उसकी वजह से। दूसरी चीज़ अब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ, तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की 66 करोड़, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, और दूसरी मैंने बात की 53 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। क्यों घटे इतने यूजर्स? आप यहाँ पे ज़रा सोचिए कि बहुत सारे यूजर्स जो थे, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, तो यहाँ पे आप एयरटेल भी यूज़ करते होंगे और जियो की भी सिम यूज़ करते होंगे, डबल सिम यूज़ करते होंगे, क्योंकि 2-2, 3-3 सिम यूज़ करते थे, क्योंकि रिचार्ज प्लान थोड़े अफोर्डेबल थे तो आप यूज़ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही टैरिफ प्लान बढ़ा, तो यहाँ पे जो हाइक देखने को मिला, लगभग 30 से 40% का आपको हाइक देखने को मिला। तो क्या आप 2-2 सिम अफोर्ड कर पाएंगे? जो रिचार्ज 500 का था वो सीधे 800-1000 के आसपास पहुँच गया है। तो ये एक सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग एक सिम को ड्रॉप कर रहे हैं, एक टेलीकॉम ऑपरेटर को ड्रॉप कर रहे हैं, और एक को ही यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि सबसे बड़ी गिरावट आई है वो जियो में आई है, क्योंकि जियो पे बहुत ज़्यादा रॉयल्टी थी लोगों को प्लान्स को लेकर, क्योंकि वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे था। लेकिन जैसे ही प्लान्स बढ़े, वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट टूटा और वो स्विच हो गए केवल एक ही सिम पे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था। अब एक सेगमेंट की और बात करेंगे। यहाँ पे तो हमने टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात कर ली, रिलायंस जियो की। अब इनके ब्रॉडबैंड सेक्टर की भी बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो अब मैं आपको डेटा के साथ अगर बताऊँ, तो ब्रॉडबैंड सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मामूली गिरावटें थीं, जिसमें जैसे वायर्ड ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो यहाँ पे 4.36 करोड़ से बढ़कर 4.46 करोड़ यूजर्स हुए हैं। लेकिन वाईफाई और वाई मैक्स जैसी जो सर्विसेज थी, अभी जैसे रूरल एरिया में वाईफाई
के थ्रू आप कनेक्शन ले सकते हैं, एयर फाइबर जैसी सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, तो वहाँ पे 22.72% की गिरावटें आई हैं। तो ये एक डेटा निकल के आ रहा है। बाकी वायरलेस की बात की जाए सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन भी घटे हैं। सब्सक्रिप्शन में जो है कि अक्टूबर में ये 115 करोड़ रुपए रह गई है घट के। जो भी डेटा प्लान्स और जो भी प्लान्स लोग यूज़ करते थे वो घट के 115 करोड़ तक रह गई। ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है ट्राई की तरफ से, जो मैंने आपको शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मैं आपको जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इस चैनल पे मिलूँगा। थैंक यू सो मच।